नमस्कार। जैसा कि हम क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, कर्म के आधार पर मैंने क्रियाएं बता दी थी। रचना, प्रयोग, व्युत्पत्ति के आधार पर अपने चल रहे थे, जिसमें से अपनों ने संयुक्त क्रिया पढ़ लिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक और सहजातीय क्रियाओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज अब बारी है नाम धातु क्रिया की। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा शुरू करते हैं कि वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। कि वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगाकर जो बनते हैं वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। ध्यान करना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगते हैं। अब प्रत्यय किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, पढ़ा हुआ भी बहुत बार है कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए नाम धातु में क्या होगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगेंगे और वहां से वो नाम धातु क्रियाओं में परिवर्तित हो जाएंगी। जैसे एक शब्द आता है, संज्ञा शब्द है हाथ, हाथ में प्रत्यय लगा और नाम धातु में इसका क्या बन गया? हथियाना, नाम धातु क्रिया। जैसे एक शब्द आता है सर्वनाम का, सर्वनाम में जैसे अपना, ठीक है, अपना सर्वनाम है, इससे क्या बना? अपनाना, ठीक है। एक शब्द आता है विशेषण का गर्म, इसकी जो नाम धातु क्रिया बनी वो होती है गर्माना। इस प्रकार से ये नाम धातु क्रिया बनती है कि विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पहला शब्द संज्ञा, दूसरा शब्द सर्वनाम, तीसरा शब्द विशेषण का है। संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगाकर हथियाना, अपना शब्द में प्रत्यय लगाया तो अपनाना और गर्म शब्द में प्रत्यय लगाया तो गर्माना। इस प्रकार वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में प्रत्यय लगाकर जो बनते हैं वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। इस चीज का आप जरूर ध्यान करें। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनती है नाम धातु क्रियाएं, ठीक है। जैसे एक और शब्द भी है, जैसे एक शब्द आता है लाज, लाज शब्द आता है, इससे बनता है लजाना। तो इस प्रकार ये जो शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के, इनमें प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रियाएं बनती है। और जो हमें आगे आ रही है वो है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, नाम धातु हमने पढ़ लिया, अब आगे आती है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है कि वे क्रियापद जो क्रिया में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाने पर जो बनते हैं वो होते हैं कृदंत क्रिया। नाम धातु में था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगाने पर, और कृदंत में है क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाने पर। क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाने पर जो पद बनते हैं, क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाने पर जो क्रिया बनती है वो होती है कृदंत क्रिया, ठीक है। जैसे एक शब्द आता है, एक चल, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रत्यय लगाया, चलना, चलकर, ये प्रत्यय लगाते गए और आगे से आगे संज्ञा शब्द, ये कृदंत क्रिया शब्द बनते गए। या फिर एक और प्रत्यय लगाया, ता प्रत्यय लगा के चलता, चल में ना प्रत्यय चलना, चल में कर प्रत्यय चलकर, चल में ता प्रत्यय चलता। क्रियापद में हम प्रत्यय लगाएंगे तो उससे कृदंत क्रियाएं, या इनको कृदंत क्रियापद कहते हैं। जैसे ये चल हो गया, दूसरा जो उदाहरण है वो लिख है, वही लिख से लिखना, लिखकर और लिखता। तो क्या हुआ कि क्रियापद में प्रत्यय लगाए और इनसे जो बनते हैं इन्हीं को ही कृदंत क्रियापद कहते हैं। यह था
कृदंत क्रिया का। ठीक है, हमने नाम धातु का पढ़ा था, ध्यान कर ले दोबारा। नाम धातु का हमने पढ़ा था संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगाते हैं। कृदंत क्रिया में क्रियापदों में प्रत्यय लगाकर और कृदंत क्रियापद बन जाते हैं। जैसे चल में चलना, चलकर चलता, लिख में लिखना, लिखकर लिखता। इस प्रकार ये कृदंत क्रियापद होते हैं या कृदंत क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया है, ये लगभग वाक्यों में आते हैं, इसलिए इनके बारे में हम भाई ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अपने विशेष कर तो ये 4 ही है यहाँ तक परीक्षा के दौरान, और इनके बारे में मैंने आपको पहले कहा था, वो आपको जरूर मैं जानकारी दे दूंगा। ठीक है, अब रचना प्रयोग व्युत्पत्ति के आधार पर हो गया, कर्म के आधार पर हो गया। अब आगे चलते हैं, वो होता है काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया के भेद। इसमें मैंने आपको उस दिन बताया था, पहला है वर्तमान कालिक क्रिया, दूसरा है भूतकालिक क्रिया, और तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है, ये जो 3 भेद है, ये है अपने काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद आपको पहले बताए हुए थे। अपना जो पूरा क्रियापद जब शुरू किया था तो उसमें मैंने 3 बताए थे, क्रम के आधार पर, रचना प्रयोग व्युत्पत्ति के आधार पर और काल के आधार पर। तो क्रम के आधार पर हमने कर लिया, रचना प्रयोग व्युत्पत्ति के आधार पर हमने कर लिया। अब रह जाता है काल के आधार पर कि वर्तमान कालिक क्रिया, जिसमें वर्तमान समय का बोध हो। वर्तमान कालिक क्रिया किसे कहते हैं? कि वे क्रियाएं जिनमें वर्तमान समय का बोध होता हो, वो होती है वर्तमान कालिक क्रियाएं। भाई जैसे वाक्य है, मोहन पढ़ता है, मोहन पत्र लिख रहा है। इस प्रकार जो वर्तमान काल में जो कार्य हो रहा है वर्तमान काल में, वो होता है वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है, जो प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, वो हमें हिंदी में वर्तमान काल पढ़ते हैं। तो वर्तमान कालिक क्रिया, वाक्य में वर्तमान में क्रिया हो रही है। ठीक है, दूसरा जो है भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक अर्थात जो बीत गया, जो बीत गया वो होती है भूतकालिक। तो जैसे मोहन पढ़ता था, मोहन खाना खाता था। इस प्रकार जी के जो ये देखिए वर्तमान में है, भूत में था। भूत मतलब जो बीत गया, जो समय वापस नहीं आ सकता, बीता हुआ जो समय है वो भूतकालिक क्रियाओं में। कि ये क्रियाएं वो जो थी, ये जो क्रियाएं हैं ये भूतकालिक पहले हो चुकी हैं, ऐसा काम हो चुका है। ठीक है, तो ये होती है भूतकालिक क्रियाएं। भविष्यकालिक, भविष्य जो आने वाला अपना समय है, जैसे आने वाला कल, टुमारो अपने कहते हैं अंग्रेजी में यस्टरडे। यस्टरडे को कहते हैं बीता हुआ कल। टुडे जो वर्तमान चल रहा है, और टुमारो, टुमारो मतलब जो आने वाला कल है, वो होता है भविष्य, फ्यूचर। वर्तमान प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस, और भविष्यकाल फ्यूचर टेंस। ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने ये जो क्रियाएं होती है। तो भविष्यकालिक जो क्रिया है उसमें क्या होगा? मोहन पढ़ेगा,
या मोहन जयपुर जाएगा। इस प्रकार ऐसे वाक्य जैसे इसमें देखें गा, मतलब भविष्य की बातें हो रही है, आने वाले कल की बातें। कल भाई मोहन पढ़ेगा, मोहन जयपुर जाएगा, जाएगा आने वाले कल की। तो ठीक है, ये होती है भविष्यकालिक क्रिया। अपने को केवल इनको इतना ही याद रखना है, वर्तमानकालिक प्रेजेंट टेंस, भूतकालिक पास्ट टेंस, और जो भविष्यकालिक है वो होता है फ्यूचर टेंस। भूतकाल वर्तमान काल का जो वाक्य है जो प्रेजेंट में चल रहा है, भूतकाल का जो वाक्य है जो क्रिया हो चुकी, और भविष्यकालिक ये आएगी मतलब आगे होंगी। इस प्रकार से क्रिया का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वे क्रिया के भेदों के बारे में क्रम के आधार पर हमने पढ़ा, रचना प्रयोग व्युत्पत्ति के आधार पर और आज काल के आधार पर। इस प्रकार से जो क्रिया का अपना जो प्रकरण था जो हमने शुरू किया था वो आज अब समाप्त होता है। अब आपको ध्यान ये करना है कि ये जो क्रियाएं हैं आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखनी है अलग अलग भेदों के अनुसार, और उनको आपको अध्ययन करना है। मैंने कुछ वाक्य पहले दिए थे कि आप उन वाक्यों का अभ्यास करें। निश्चित रूप से आप एक तो क्रम के आधार पर क्रिया और एक रचना प्रयोग या व्युत्पत्ति के आधार पर जो क्रियाएं हैं आप उनको अच्छी तरह से आप उनको पढ़ें, बार बार उनका अभ्यास करें, ताकि जो प्रश्न है वो लगभग वहीं से उठते हैं। यह जो है काल के आधार पर क्रिया, भाई काल के आधार पर सभी को पता है, काल के आधार पर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये क्रियाएं होती है। जो बीत चुका है भूतकाल, जो चल रहा है वर्तमान, जो आने वाला है भविष्य काल। ठीक है, तो इन पर तो नॉर्मल भी बच्चा लिख सकता है। तो थोड़ा सा मेरा ये कहना है, रचना प्रयोग व्युत्पत्ति के आधार पर जो क्रियाएं हैं और विशेष करके कर्म के आधार पर जो क्रियाएं हैं आप उनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि भविष्य के जो प्रश्न है वो वहीं से आने हैं। ठीक है, इस चीज का जरूर आप ध्यान करें। आगे आपके लिए अन्य वीडियो में और भी नए प्रकरण शुरू करूंगा, तो आप ध्यान देना। ठीक है, धन्यवाद।